गौरी शंकर भगवान की हर हर महादेव। ताली सेवा करते भाव से, पीछे वाले भी ताली सेवा करते। हिमाचल जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी महाराज, आप भी ऐसी कोई कृपा करो, ऐसा ही अनुग्रह कृपा मेरे ऊपर कर दो कि मेरी जो ये बिटिया के हाथ की रेखाएं हैं और उस रेखाएं, क्योंकि रेखाओं में तो अवगुण आप बता रहे हो महाराज, अवगुण है, तो ये अवगुण दोष कैसे दूर होगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि इन रेखाओं को मिटाया नहीं जा सकता है। स्नेहा क्षण गिरे वाक्यम मम सत्यम रसम नहे, कर रेखा ब्रह्म लिपिर नवृष भवते ध्रुवम। नारद जी महाराज कहते हैं ये ब्रह्मलिपि है, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गई रेखा है और ये रेखा नहीं मिटाई जा सकती है। इसलिए ये जो हाथ में रेखा है उस रेखा को हम नहीं मिटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं महाराज। कर रेखा ब्रह्मलिपि, जो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी रेखा है वो रेखा कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। कह मुनि से में बंत सुनो, लिखा विधि न लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि नारद जी महाराज कहते हैं जो ब्रह्म की लिपि है, ब्रह्म का लेख है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है, कोई भी नहीं मिटा सकता है। लेकिन महाराज, नारद जी महाराज कहते हैं कि जो सारे अवगुण हैं ये भगवान शिव में घटित होते हैं और भगवान शिव से अगर तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाए तो सारे जो अवगुण हैं ये गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। जो सामर्थ्यवान है, प्रभु दोषो न दुखाया
दुख दौत्य प्रभो हि सहा रवि पावक गंगा नाम तत्र गेयान दर्शना। जैसे गंगा को कोई दोष नहीं लगता है, अग्नि को कोई दोष नहीं है, सूर्य भगवान को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि सामर्थ्यवान है। नारद जी महाराज कहते हैं सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। अच्छा आप ये बताओ, एक बार कि जब आप गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, तो गंगा स्नान करते हो और गंगा से कमंडल में गंगा जल लेकर के आप घर भी आते हैं और उसको रखते भी हैं और ठाकुर जी का खूब स्नान कराते हैं। तो जो आप गंगा जल लेकर के उस कमंडलों में आते हो और उस गंगा जल के कमंडल को कोई कुत्ता स्पर्श कर दे या जीभ लगा दे, तो आप क्या करोगे? उस गंगा जल से क्या ठाकुर जी को स्नान कराओगे आप? बताओ, कभी भी नहीं कराओगे, किसी काल में नहीं कराओगे। लेकिन वही गंगा जहाँ भी सैकड़ों सैकड़ों कुत्ते जीव जंतु पता नहीं लोग क्या क्या बहाते हैं, कितने नाले गंगा में जाकर के मिलते हैं और वो गंगा जल बन जाते हैं, वो गंगा जल बन जाते हैं। तो आप जो गंगा से गंगा जल लेकर के आए, वो क्या है? गंगा का अंश है। ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा। जो आप गंगा स्नान किए और कमंडल में गंगा जल लेकर के आते हो, वो क्या है? अंश है। वो क्या है? अंश है। तो उसमें दोष है। लेकिन जहाँ पे साक्षात माँ गंगा विराजमान है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से हम आप क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसी प्रकार से हम आप सभी ईश्वर के अंश हैं। तो हमारे अंदर दोष भी है, अवगुण भी है और गुण भी है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। जिस प्रकार से वो गंगा जल है, आप गंगा गए हरिद्वार, खूब आनंद से स्नान किया, माँ भगवती के गंगा में गए, गोता भी लगाया और कमंडल में जल लेकर के आए, कुत्ते ने जीभ लगा दी और वो गंगा जल अपवित्र हो गया, क्योंकि वो गंगा का अंश है। इसी प्रकार से हम ईश्वर के परमात्मा के अंश हैं। तुम्हारे अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। तो वही नारद जी महाराज कहते हैं, जो अवगुण है, माता पार्वती के हाथ में जो रेखा है, अगर वो भगवान शिव से विवाह हो जाए, भगवान शिव अगर इस कन्या से विवाह कर लें, तो ये जो अवगुण है गुण में बदल जाएगा। हिमाचल और मैना प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज के इन वचनों को सुन करके। अब बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो नारद जी महाराज के इन वचनों को सुन करके मैना और हिमालय दोनों प्रसन्न हो गए और दोनों हिमाचल और मैना ने सुंदर अपनी कन्या पार्वती को तप करने के लिए भेजा कि बिटिया आप तप करो। अब माता भगवती, माता पार्वती भगवान की तपस्या करने के लिए चल। माता पार्वती ने घोर तप किया और माता पार्वती ने जब तप किया
तो भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं। माँ की तपस्या को देख करके, माँ की आराधना को देख करके, माँ की पूजा को देख करके। अब इधर हिमाचल पर्वत पर एक बार भगवान शिव आए। माता पार्वती तप कर रही हैं, खूब तप किया, और उसी हिमाचल पर्वत पर एक बार भगवान शिव आते हैं। और भगवान शिव को जो हिमाचल जी महाराज देखते हैं, तो हिमाचल जी महाराज भगवान शिव का भव्य स्वागत करते हैं। अरे आइए महाराज। भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि हिमाचल, मैं यहाँ पे तपस्या करने के लिए आया हूँ, और गंगा अवतरण शिखर